आसान तरीन अंग्रेजी के लिए 50 अंग्रेजी के फिक्रे दे रहा हूँ। इनको देखिए, इनसे सीखिए। हर रोज ये फिक्रे आपको इस्तेमाल में आते हैं। ये सीख लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा नाम है अकमल अंग्रेजी वाला। आप पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं 50 मोस्ट कॉमन बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस। नंबर 1, मेक वे, रास्ता छोड़ो, रास्ता दो, मुझे गुजरने दो। जब आप किसी दरवाजे में खड़े हो और किसी ने रास्ता मांगना हो, अंदर से बाहर निकलना हो, तो वो कहेगा मेक वे प्लीज या मेक वे। नंबर 2 पर मैंने फिक्र रखा है लेट इट गो, जाने दो। कोई मसला हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई सियाना आपको समझा रहा हो तो वो कहता है लेट इट गो, लेट इट गो या लेट इट गो। नंबर 3, आई डैम केयर, मुझे नहीं परवाह। कोई रोला डाल रहा हो, कोई मामला, जब आप उलझन से निकलना चाह रहे हो और आप कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अब मुझे क्या लेने देना, आई डैम केयर, मुझे नहीं परवाह। नंबर 4 या अगला फिक्रा, आई बिन देयर, मुझ पर बीत चुकी है। कोई मामला आप पर गुजर चुका होता है। जब आप किसी को हमदर्दी दे रहे होते हैं और आप उसे बताना चाह रहे होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, ये मुझ पर भी बीत चुकी है, ये मामला मुझ पर भी हो चुका है, तो आप क्या कहेंगे I've been there, या मैं इसमें से गुजरा हूँ, या मुझ पर भी ये बीत चुकी है। आगे I'm all ears, मैं सुन रहा हूँ। कोई बात कर रहा हो तो आप ये बताने के लिए कि आपकी बात मैं पूरी सुन रहा हूँ, I'm all ears, यानी मेरे कान आप ही की तरफ है, मैं आपकी बात पूरे ध्यान से सुन। और हम 100 स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने जा रहे हैं। जब हमारे इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर पूरे हो रहे हैं तो आप भी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आके, और आप भी शामिल हो जाइए उन 100 लोगों की लिस्ट में। डू द ड्यू डिलिजेंस, हर मुमकिन कोशिश करो। जब कोई ऑफिसर अपने जूनियर को कहता है कि ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया है, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा दो, पूरी जान मार दो, तो डू द ड्यू डिलिजेंस। डिलिजेंस होती है मेहनत, कोशिश। डू द ड्यू, जो ज़रूरी है, जो मुमकिन है, वो कर गुजरो। आगे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। बड़ा सीधा सा, हम अक्सर नाम पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम करके बोले। आगे हेलो हाउ आर यू, हेलो आप कैसे हैं। हाउ आर यू को मैंने बोला कैसे है, हाउ आर यू। आगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। आगे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आगे आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू, आप ये सब कह सकते हैं। आगे बी पेशेंट, सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, बी पेशेंट। आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, आई हैव नो टाइम या आई एम ऑल कॉट अप, ये भी कह सकते हैं। आगे व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त हुआ है, क्या टाइम हुआ है, घड़ी पर क्या टाइम हुआ है। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच भी कह सकते हैं, आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है, या आप कह सकते हैं व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त हुआ है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार कीजिए, बाहर इंतज़ार करें। वेट आउटसाइड, कोई ऑफिसर आमतौर पर यह कह रहा होता है वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करें। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। मसला कोई जब आप कहते हैं कि मेरी समझ से बालातर है या मुझे समझ नहीं आ रहा, I don't understand. What's the day today? आज कौन सा दिन है, यानी आज कोई होता है ना, स्पेशल दिन होता है, स्पेशल कोई इवेंट होता है, उसको भी आप व्हाट्स द डे टुडे कह सकें। या आप मंडे फ्राइडे, जब आप दिन का नाम कहना हो तो आप कहेंगे व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। गुड बाय, सी यू लेटर, गुड बाय को मैंने कैसे बोला, गुड बाय, सी यू लेटर, बाद में मिलूंगा। गा गी दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी में इसके लिए नाउन से पता चलता है, सब्जेक्ट से पता चलता है गा गी के का, लेकिन चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं तो मिलूंगा मिलूंगी वर्ब से ही, और वर्ब में तमीज़ नहीं है मेल और फीमेल की। आगे डोंट हेसिटेट, हिचकिचाओ नहीं, डरो नहीं, जो कहना है वो कह गुजरो, जो करना है वो कर गुजरो, झिझको नहीं, हिचकिचाओ नहीं। आगे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए क्या करते हैं।
नंबर 21 पर है आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 22 आई वर्क एज ए टीचर, मैं उस्ताद के तौर पर काम करता हूँ या करती हूँ। अब आए जो है वो कोई तमीज़ नहीं रखता मेल और फीमेल की, वर्ब में तो वैसे ही नहीं होती। तो तमीज़ का मतलब ये वो तमीज़ नहीं है जो कहा जाता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है। तमीज़ का मतलब होता है फ़र्क, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं उस्ताद के तौर पर काम करता हूँ, ऐसे भी ठीक है। मैं उस्ताद के तौर पर काम करती हूँ, ये भी ठीक है। नंबर 23 पर है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नंबर 24 पर है आई हैव 2 brothers and 1 sister, मेरे 2 भाई और 1 बहन है। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं 2 हैं, 3 हैं, बहनें कितनी हैं, भाई कितनी हैं। आगे नंबर 25 पर है और अब वी आर हाफ द वे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई या आपको देखकर बहुत खुश हुआ। नंबर 26 पर है वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, वेयर कैन आई, कैन आई को मैंने रिड्यूस करके बोला कैन आई, वे कैन आई ऐसे भी बोल सकते हैं, वे कैन आई फाइंड द टैक्सी, मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। नंबर 27 पर है आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने जा रही हूँ। अगेन मैंने कहा कि आई मेल फीमेल सबके लिए चलता है और वर्ब में ये फ़र्क होता ही नहीं है मेल फीमेल का, तो सोने जा रहा के लिए भी सेम वर्ड और सोने जा रही के लिए भी सेम फिक्रे का स्ट्रक्चर होगा। नंबर 28 पर है व्हाट्स योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब लिखा हुआ है, व्हाट्स योर जॉब करके बोलेंगे आपका काम क्या है। नंबर 29 पर रखा है नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ये मीट यू मैं जो कर रहा हूँ ब्रिटिश साइड पर जाता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। नंबर 30 पर है कैन वी टॉक फॉर वाइल, कैन वी कैन वी को कैन वी टॉक फॉर वाइल, टॉक करूँ तो ब्रिटिश है, ठाक करूँ तो अमेरिकन है, टी की आवाज़ यहाँ पर पड़ती है, ये बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं शॉर्ट सेंटेंसेस में डिटेलें कम करके आपको मोटी मोटी बात बता के कोशिश होती है कि कम वक्त में बात ख़त्म कर दी जाए। कैन वी टॉक फॉर अ वाइल, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। फॉर अ वाइल कह सकते हैं, फॉर अ मोमेंट कह सकते हैं, फॉर सम टाइम कह सकते हैं, राइट। आगे नंबर 31 पर है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो ये अक्सर तौर पर इस्तेमाल होंगे, छोटा सा फिक्रा है। आई डोंट नो मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। नंबर 32 पर है आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगेन वही आई में कोई फ़र्क नहीं रहेगा मेल और फीमेल का, सकता सकती दोनों के लिए लगेगा। नंबर 33 पर है टुडे द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, आज मौसम बहुत सर्द है। तो यहाँ कोल्ड है, आप वार्म लगाना चाहें, राइट, वंडरफुल लगाना चाहें, अच्छा लगाना चाहें, जो लगाना चाहें। टुडे द वेदर इज़ कोल्ड या टुडे द वेदर इज़ वार्म, आप अपने वेदर के हिसाब से कोल्ड या वार्म कर सकते हैं। अगर कोल्ड है तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड है, कूल है तो इसका मतलब है ठंडा है लेकिन काबिल बर्दाश्त है। ये कोल्ड और कोल्ड का फ़र्क तो ये आप समझते होंगे पहले। नंबर 34 पर है आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ या प्यासी हूँ, क्योंकि आय के साथ मैंने कहा मेल फीमेल का फ़र्क नहीं आता। मुझे प्यास लगी है ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसका लफ्ज़ी मतलब बनता है मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। लेकिन कंटेक्चुअल मीनिंग करेंगे तो मुझे प्यास लगी है, ये भी कर सकते हैं। नंबर 35 पर रखा है हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा गुजरा, आज कैसा रहा, ये सब कह सकते हैं। 36 पर है आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, किसी से सवाल करना चाहता हूँ, आई हैव अ क्वेश्चन। नंबर 37 पर है आई नीड सम हेल्प, आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी मदद चाहिए या मदद दरकार है। आए जो है ये वर्ड आई नहीं करते, आए करते हैं अगर अकेला हो तो, लेकिन अगर चलते हुए फिक्रे में करें तो आए भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इसको अली मदा करें और वो भी छोटा सा आ, और नीड हेल्प, आई नीड हेल्प कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। नंबर 38 पर है वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, करीब तरीन हस्पताल कहाँ है, किस जगह है। नंबर 39 पर है कैन आई हैव द बिल, खाना खाना, भाई देखिए मैंने आई को वही आ कर दिया, खाना हैव द बिल, क्या मैं बिल हासिल कर सकता हूँ, दुकानदार से बिल हासिल कर सकता हूँ। नंबर 40 पर है व्हाट्स योर फेवरेट फूड,
आपका पसंदीदा खाना क्या है। आगे है जी नंबर 41 पर है वी आर ऑलरेडी टू लेट, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं या पहले ही हम ताख़ीर से हैं। नंबर 42 पर है द डिनर इज़ प्रिपेयर्ड, रात का खाना तैयार है। द डिनर, ये रात के खाने को डिनर जो इवनिंग का खाना होता है ना, शाम के वक्त आप खा रहे होते हैं। एक खाना होता है जब आप सोने के करीब होते हैं और उसके बाद आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, बस खाना खा के उसके बाद आपने सीधा सोने के लिए जाना, तो उसको सपा बोला जाता है। जो शाम के वक्त का जो खाना है उसको डिनर बोलेंगे और रात के खाने को हम कहेंगे सपा। नंबर 43 पर है प्लीज़ हैव अ सीट, बराहे करम तशरीफ़ रखिए। नंबर 44 पर है वेलकम होम, घर में वापस खुश आमदीद, घर वापसी पर जी आया नु खुश आमदीद। वेलकम टू होम नहीं करेंगे, वेलकम होम करेंगे, होम के साथ प्रपोजिशन नहीं लगती है कोई। नंबर 45 पर है I'm tired, मैं थका हुआ हूँ। आप देखें आई को मैंने फिर भी यहाँ पर भी आई एम नहीं किया, किया क्योंकि शॉर्ट साउंड निकलेगी। वैसे आई को आप आए भी कर सकते हैं, आई बहुत कम होता है, आई होता है या चलते हुए फिक्रे में आ होता है और अगले वर्ड के साथ मिलता है, तो आई एम की बजाय I'm tired, टी की आवाज़ फटी है यहाँ पर। आगे फिक्र है जी The kid is very naughty, बच्चा बहुत शरारती है। आगे जी A long time no see, इतना अरसा बीता मुलाकात नहीं हुई, इतने अरसे से कहाँ पर थे। जब आप किसी से पूछते होते हैं कि आपको बड़ा मिस किया जा रहा था, आपकी कमी महसूस की जा रही थी, तो ऐसी सूरत में ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, आप कहाँ रह गए थे, मुलाकात नहीं हुई, कहाँ बीता इतना अरसा। आगे जी नंबर 47 या 48 पर है आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार कह चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, 1000 बार बात कर चुका हूँ। आई हैव डन इट टाइम एंड अगेन, मैं 1000 बार कर चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, यानी कई बार बता चुका हूँ। नंबर 49 पर है या 48 पर है, थोड़ा सा नंबर गड़बड़ है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। योर पैशन इज़ गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, ये जो तुम्हारा शौक़ है ना, ये तुम्हें सब कुछ देगा। यानी टेक यू प्लेसेस का मतलब है दुनिया घूमोगे इससे। टेक यू प्लेसेस आमतौर पर तरक्की के लिए कहा जाता है कि जब आप इतनी तरक्की कर लोगे, इतना पैसा आ जाएगा, इतनी फरावानी आ जाएगी, तो तुम घूम सकोगे दुनिया। तो इसके लिए टेक यू प्लेसेस, इसी काम के लिए, यानी सब कुछ मिलेगा इससे, इस काम के लिए टेक यू प्लेसेस कहा जाता है। योर पैशन इज़ गोना टेक यू प्लेसेस। आई विल गेट बैक टू यू सून, बहुत जल्द आपकी तरफ लौट आऊँगा। कोई भी मामला किसी ने आपसे, आमतौर पर ख़ास तौर पर ये आपको कोई काम आपने किसी के सुपुर्द कर दिया हो, तो आपको वो कहे तो आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपको इसका जवाब दूंगा, या आपकी तरफ लौट आऊँगा, या आपको इसका रिप्लाई करूँगा। आई विल गेट बैक टू यू सून। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखे होंगे। मजीद आप फरमाइशें सेंड कर सकते हैं कमेंट्स में, ताकि मैं आपके बताए हुए टॉपिक्स पर मजीद वीडियोस बनाऊं। पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको भरपूर तसल्ली से सीखने को मिले। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी।